Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about the properties of carbon nanomaterial. सो कार्बन नैनो मटेरियल की हम प्रॉपर्टी डिस्कशन करेंगे। तो कार्बन नैनो मटेरियल में अगर हम डिस्कशन करें तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो कार्बन नैनो ट्यूब है। तो कार्बन नैनो ट्यूब जो है उसकी कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब। मतलब कार्बन नैनो मटेरियल में भी जो कार्बन नैनो ट्यूब है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये होता क्या है, ये मैंने डिस्कशन उस दिन किया था। कार्बन नैनो ट्यूब इज़ अ रोल्ड अप ट्यूब ऑफ ग्राफाइट सीट। मतलब रोल्ड क्या होता है कार्बन नैनो ट्यूब में कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, नैनो मटेरियल से बना हुआ होता है जिसमें कार्बन होता है। तो जो कार्बन नैनो ट्यूब होती है उसकी कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम डिस्कशन करते हैं। जो कार्बन नैनो ट्यूब होती है यानी कि जो सामान्य तौर पे जो नैनो मटेरियल से नहीं बनी हुई ट्यूब है उससे, जैसे कि मान लेते हैं अगर स्टील की कोई ट्यूब होगी तो अगर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में देखें, कार्बन नैनो ट्यूब इज़ 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द स्टील। मतलब एक स्टील की एक छोटी सी ट्यूब हो, कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो, कोई पाइप की तरह हो स्टील की, तो क्या होगा जो कार्बन नैनो ट्यूब जो होगी वो 100 टाइम उससे मजबूत होगी, उससे स्ट्रांग होगी। एंड 10 टाइम्स लाइटर देन द एल्युमिनियम। और जो एल्युमिनियम जो कि सबसे हल्का माना जाता है, एल्युमिनियम भी हल्का माना जाता है, उससे भी 10 गुना हल्की क्या होती है कार्बन नैनो ट्यूब। मतलब 10 टाइम्स लाइटर देन द एल्युमिनियम। ये हैं कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम बात करें कार्बन नैनो ट्यूब की, सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर जो माना जाता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। हम मानते हैं वैसे तो नॉर्मली जो यूज़ होता है बेस्ट वो तो कॉपर यूज़ होता है, लेकिन सबसे अच्छा यानी कि जो बेस्ट मटेरियल माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का वो कौन होता है, बेस्ट वायर माना जाता है सिल्वर का। लेकिन नॉर्मली सिल्वर क्योंकि महंगा आता है तो कोई यूज़ नहीं करता, तो सिल्वर जो इलेक्ट्रिसिटी में है बहुत यूज़ कम होता है। लेकिन सबसे बेस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है वो सिल्वर से हो सकती है, लेकिन हम नॉर्मली कॉपर का यूज़ करते हैं, कॉपर वायर का। लेकिन जो कार्बन नैनो ट्यूब है वो 1000 टाइम्स बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, सिल्वर से भी ज़्यादा। मतलब सिल्वर से भी 1000 गुना अच्छा जो होगा वो कार्बन नैनो ट्यूब है, बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। अब कुछ थर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज़ में इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कि इट कैन स्टैंड इट कैन विद स्टैंड टेम्परेचर एट 780 डिग्री सेल्सियस इन एटमॉस्फेयर। मतलब कहने का ये है अगर 780 डिग्री सेल्सियस का भी टेम्परेचर अगर इसे दे दिया जाए कार्बन नैनो ट्यूब को तो भी इसका कुछ नहीं होने वाला है। और स्पेस में अगर हम बात करें तो स्पेस में जहाँ पे वैक्यूम है वहाँ पे लगभग 2800 डिग्री सेल्सियस तक की कुछ भी असर नहीं होगा इस कार्बन नैनो ट्यूब पे। तो इतना ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ होते हैं ये कार्बन नैनो मटेरियल्स। मतलब कहने का ये है कि जो नैनो टेक्नोलॉजी से मटेरियल बनते हैं वो नॉर्मली जो मटेरियल होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। तो कहने का ये मीन्स है कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो हमारी फ्यूचर टेक्नोलॉजी मानी जाती है, वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है भविष्य में। थैंक यू।